जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हमने कल 21वां सर्ग पूरा किया। आज हम 22वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 22वां सर्ग में राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति होना का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। तदंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रही सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहां फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुदुम्बियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा श्री विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष, दूसरी और पीठ पर तूर्ण और बीच में मस्तक, इन तीनों की 3 फण से उपमा दे रहे थे। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिद्य सुंदर राजकुमार सब और शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनकी श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्दासित हो सब और अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम यानी थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर रोग नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रघुनंदन राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे सम्मान कोई नहीं रह जाएगा। अनद्य सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि यह बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ श्री राम, तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। कुकुत्स नंदन,
मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम इन्हीं के योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम्हें इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण हो ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी होगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्याओं से संपन्न होकर भयंकर पराक्रम में श्री राम सहस्त्र किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, उन पर सोए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत हुई। तो इस प्रकार ये 22वां सर्ग हमारा पूरा होता है। 23वां सर्ग भी हम प्रारंभ करते हैं। तो आप सुनिए 23वां सर्ग। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्स्थः वंशी राजकुमारों से कहा, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। ये देखो, प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उद्धार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के उद्यत हुए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, भगवान, ये किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्ति मान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव रुद्रणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो वह दुर्बुद्धि के सारे अंग उनके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर घिर गए। वहां दग्ध हुए महामन्ना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप जो है वो नष्ट हो गया है। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें।
कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से यहाँ पर रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास का छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तदंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम वृद्धधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े ही सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उस मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया है। तो इस प्रकार से आदि काव्य बालकांड में ये 23वां सर्ग भी पूरा होता है। कल हम 24वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।